क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक बादशाह खुद को खुदा कहलवाता था और फिर एक नौजवान उसके सामने खड़ा होकर ऐलान करता है कि रब सिर्फ अल्लाह है। फिर उस नौजवान को सजा देने के लिए ऐसी आग जलाई गई कि उसके शोले आसे आसमान से बातें करने लगे। सबको लगा अब उसका खातिमा हो जाएगा, लेकिन फिर एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने नमरूद की पूरी ताकत को बेमानी बना दिया। हजारों साल पहले इराक की सरजमीन पर एक मशहूर शहर आबाद था, बाबुल। ये शहर ज़ाहिरी शान व शौकत, ऊंची इमारतों, वसी बाजारों और अजीम बुतखानों की वजह से पहचाना जाता था। लेकिन उस शहर की असल पहचान उसका गुरूर था, और उस गुरूर की सबसे बड़ी अलामत था नमरूद। नमरूद एक आम बादशाह नहीं था। वो ताकत के नशे में इस हद तक बढ़ चुका था कि खुद को सबसे बड़ा समझने लगा था। उसकी मजलिस में लोग उसके सामने झुकते थे, उसके हुक्म पर कांपते थे, और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद को ऐसी हस्ती समझने लगा था जिसके सामने सर झुकाना लोगों पर लाजिम है। शहर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अपने हाथों से बुत बनाते, फिर उन्हीं के सामने झुक जाते, अपनी हाजतें उन्हीं से मांगते, अपनी उम्मीदें उन्हीं से बांधते, अपने खौफ उन्हीं के सामने रखते। गोया इंसान ने खुद अपने बनाए हुए पत्थरों को अपने ऊपर हाकिम बना लिया था। इसी माहौल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया इब्राहिम। ये बच्चा बड़ा होने लगा, लेकिन उसके अंदर शुरू ही से एक अलग सोच थी। वो सिर्फ चीजों को देखते नहीं थे, उनके पीछे हकीकत भी तलाश करते थे। वो रात के आसमान को देखते, सितारों पर गौर करते, चांद को देखते, सूरज को देखते, और फिर सोचते कि जो चीजें खुद बदलती रहती हैं वो माबूद कैसे हो सकती हैं। उनके दिल में एक खामोश सवाल पुल रहा था, अगर ये सब मखलूक हैं तो खालिक कौन है? अगर ये सब किसी हुक्म के ताबे हैं तो असल हुक्म देने वाला कौन है? यही सोच आगे चलकर ऐलान बनने वाली थी। ऐसा ऐलान जो सिर्फ बुतों के खिलाफ नहीं, बल्कि एक पूरी झूठी तहजीब के खिलाफ था। और अभी किसी को अंदाजा नहीं था कि बाबुल की फजा में एक ऐसी आवाज बुलंद होने वाली है जो नमरूद के तख्त के सुकून को भी तोड़ देगी। जब इब्राहिम जवानी की उम्र को पहुंचे तो उन्होंने अपनी कौम को समझाना शुरू किया। उनका अंदाज सख्त नहीं था, बल्कि निहायत सादा और सीधा था। वो पूछते, तुम उन चीजों के सामने क्यों झुकते हो जो न सुन सकती हैं, न जवाब दे सकती हैं, न तुम्हारी मदद कर सकती हैं? ये सवाल सुनने में आसान था, मगर हकीकत में पूरी कौम के अकीदे को चैलेंज कर रहा था। क्योंकि बहुत से लोग सच की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ रिवायत की बुनियाद पर जी रहे थे। उनके लिए ये काफी था कि हमारे बाप दादा यही करते आए हैं, इसलिए हम भी यही करेंगे। इब्राहिम ने अपने घर के माहौल में भी यही बात उठाई। उन्होंने वाजे किया कि पत्थर के ये बुत इंसान के मोहताज हैं। उन्हें कोई उठा कर रखता है, कोई साफ करता है, कोई सजाता है, कोई उनके सामने चढ़ावे रखता है। तो फिर जो खुद इंसान के मोहताज हों, वो इंसान के रब कैसे हो सकते हैं? मगर कौम सुनने के लिए तैयार न थी। उनके कान थे, मगर हक सुनने की ख्वाहिश न थी। उनके सामने दलील थी, मगर दिल जिद से भरे हुए थे। फिर एक दिन इब्राहिम ने तय किया कि अब सिर्फ बात काफी नहीं, अब उन्हें ऐसा तरीका अख्तियार करना होगा जिससे कौम अपनी आंखों से अपनी इबादत की कमजोरी देख ले। शहर में एक त्योहार आया। लोग खुशी खुशी शहर से बाहर निकल गए। गलियां खाली हो गईं, दरवाजे बंद हो गए, और वो बुतखाना जो मामूल के दिनों में लोगों से भरा रहता था, अब तकरीबन सुनसान था। यही वो वक्त था जिसका इब्राहिम इंतजार कर रहे थे। वो बुतखाने में दाखिल हुए। सामने मुख्तलिफ शक्लों और साइज के बुत रखे हुए थे। किसी पर जेवर था, किसी के सामने नजराना रखा था, किसी के पास खुशबू जल रही थी। लोगों ने उन्हें माबूद बनाकर सजा रखा था। इब्राहिम ने उनकी तरफ देखा और गोया पूरी कौम के बातिल अकीदे को मुखातिब करके कहा, तुम खाते क्यों नहीं? तुम बोलते क्यों नहीं? तुम जवाब क्यों नहीं देते? और फिर अचानक खामोशी को एक आवाज ने तोड़ दिया। कुल्हाड़ी उठी, पत्थर टूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक एक करके झूठे माबूद जमीन पर बिखरने लगे। बुतखाने की वो झूठी अजमत चंद लम्हों में मलबे में बदल गई। लेकिन इब्राहिम ने एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के पास रख दी। ये सिर्फ तोड़ना नहीं था,
یہ ایک سوال تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب پوری قوم کے پاس نہیں تھا۔ جب لوگ تہوار سے واپس آئے تو بت خانے کا منظر دیکھ کر چیخ اٹھے۔ ہر طرف ٹوٹے ہوئے بت تھے، ان کے معبود بے جان پتھروں کی صورت زمین پر پڑے تھے۔ شہر میں شور مچ گیا۔ کسی نے کہا یہ کام کسی دشمن نے کیا ہے، کسی نے کہا یہ ہمارے دین پر حملہ ہے، اور پھر چند لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کے خلاف بات کرتے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ فوراً حکم دیا گیا کہ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ وہ مجمع میں آئے، ہر نظر ان پر جمی ہوئی تھی، غصہ بھی تھا، تعجب بھی، اور کہیں نہ کہیں دل کے اندر ایک ڈر بھی تھا کہ شاید یہ نوجوان وہ بات کہنے والا ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم نے بڑے سکون سے جواب دیا بلکہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ جواب سنتے ہی ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ بت بول نہیں سکتے، وہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے رکھی ہوئی چیزیں بے جان ہیں، وہ جانتے تھے کہ جس کے سامنے وہ جھکتے رہے وہ خود اپنی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ یہ لمحہ بہت اہم تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب سچ ان کے سامنے کھڑا تھا، مگر سچ کو ماننا قربانی مانگتا ہے، اور اکثر لوگ قربانی نہیں سہولت چنتے ہیں، اس لیے وہ دلیل سے ہار کر بھی ضد پر قائم رہے۔ اب معاملہ صرف بت خانے کا نہیں رہا تھا، اب بات نمرود تک پہنچنی تھی، اور جب ابراہیم کی بات نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنی بادشاہی کے غرور میں انہیں للکارا۔ قرآن میں اس مناظرے کی طرف اشارہ آتا ہے۔ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے گھمنڈ میں کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے سمجھا کہ اگر وہ کسی کو سزا دے یا چھوڑ دے تو یہی زندگی اور موت پر اختیار ہے، لیکن ابراہیم نے اس کے غرور کو ایک جملے میں توڑ دیا۔ انہوں نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں نمرود خاموش ہو گیا۔ نہ اس کے پاس جواب تھا، نہ دلیل، نہ عقل، نہ اختیار۔ اس کی ساری بادشاہت ایک طلوع آفتاب کے سامنے بے بس کھڑی تھی، اور جب جھوٹ کے پاس جواب ختم ہو جاتا ہے تو وہ ظلم شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے نمرود نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے گی کہ آئندہ کوئی سچ بولنے کی ہمت نہ کرے۔ نمرود کے حکم کے بعد ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی۔ لوگ دور دور سے لکڑیاں لاتے رہے، دن گزرتے گئے اور لکڑیوں کا ڈھیر بڑھتا گیا۔ یہ محض سزا نہ تھی بلکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پوری قوم دیکھے کہ جو بھی ان کے معبودوں کو چیلنج کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اس ڈھیر میں آگ لگا دی گئی۔ آگ بھڑک اٹھی، شعلے بلند ہونے لگے، دھوئیں نے فضا کو بھر دیا۔ حرارت اتنی شدید تھی کہ کوئی قریب جانے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر آگ کا ایک سمندر جل رہا ہو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم کو اس میں ڈالا کیسے جائے۔ چنانچہ ایک بڑی منجنیق تیار کی گئی تاکہ انہیں دور سے اچھال کر آگ کے اندر پھینکا جا سکے۔ ذرا اس منظر کو دل میں لائیے۔ ایک طرف نمرود کا دربار، اس کے سپاہی، اس کی قوم، شور، غرور، تماشا۔ دوسری طرف ایک سچا بندہ جس کے پاس نہ لشکر تھا، نہ ہتھیار، نہ دنیاوی طاقت، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی اور وہ سب سے بڑی تھی، اپنے رب پر کامل یقین۔ ابراہیم کو باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا۔ ہر طرف نظریں اسی طرف تھیں۔ سب کو لگ رہا تھا کہ اب چند لمحوں میں سب ختم ہو جائے گا، مگر اصل طاقت زمین والوں کے پاس نہیں تھی، اصل طاقت آسمانوں کے رب کے پاس تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا، منجنیق نے ابراہیم کو آگ کی طرف اچھالا، اور اسی لمحے اللہ کا حکم نازل ہوا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ کائنات کے نظام کو چلانے والے رب کا حکم تھا، اور جب رب حکم دے تو آگ اپنی خاصیت بدل دیتی ہے، ہوا اپنا رخ بدل دیتی ہے،
और नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। शोले वही थे मगर असर बदल गया, आग वही थी मगर उसकी कैफियत बदल गई। जो आग जलाने के लिए भड़काई गई थी वही आग अल्लाह के हुक्म से सलामती बन गई। लोग हैरान रह गए, किसी को समझ ना आया कि ये कैसे हुआ। नमरूद के चेहरे से गुरूर की चमक उतरने लगी। कौम के दिलों में खौफ और हैरत एक साथ जाग उठे। जिस सजा को वो अपनी फतह समझ रहे थे वही उनकी खुली शिकस्त बन चुकी थी। ये वाकया हमें सिर्फ एक मोजज़ा नहीं दिखाता बल्कि एक हकीकत समझाता है। बातिल हमेशा शोर से आता है, उसके पास हुजूम होता है, ताकत होती है, धमकी होती है, जुल्म होता है। लेकिन हक अक्सर खामोशी से आता है, उसके पास दलील होती है, यकीन होता है और अल्लाह पर भरोसा होता है। नमरूद के पास सल्तनत थी मगर इख्तियार ना था। इब्राहिम के पास दुनियावी ताकत कम थी मगर आसमानी मदद थी। यही वजह है कि आज नमरूद का नाम गुरूर, जुल्म और झूठ की अलामत है और इब्राहिम का नाम ईमान, जुर्रत और तौहीद की अलामत है। इस वाक़े का पैगाम आज भी जिंदा है। आज भी इंसान अपने ज़माने के बुतों में घिरा हुआ है, कभी माल का बुत, कभी शोहरत का बुत, कभी ताकत का बुत, कभी नफ्स का बुत। और आज भी इब्राहिम का रास्ता वही है, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना, सिर्फ अल्लाह से डरना और सच के लिए खड़ा हो जाना। अब जरा आखिरी मंजर को अपने ज़हन में महसूस करें। एक तरफ आग का अजीम अलाव है, शोले आसमान की तरफ बुलंद है। नमरूद अपने तख्त के गुरूर में खड़ा है, लोग दूर खड़े सांस रोके देख रहे हैं। और फिर वही आग जो सबके नजदीक मौत थी, अल्लाह के हुक्म से सलामती बन जाती है। सोचिए, जब दुनिया ने समझा कि अब सब खत्म हो गया, तब अल्लाह ने दिखा दिया कि असल फैसला जमीन पर नहीं, आसमान पर होता है। जब लोगों ने ताकत को देखा, अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी। जब जालिम ने आग जलाई, अल्लाह ने इस आग से अपने बंदे के लिए बाग जैसी सलामती पैदा कर दी। और शायद इसीलिए ये वाक़या आज भी दिल को हिला देता है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि मोमिन कभी हालात की वजह से नहीं जीतता, वो अपने यकीन की वजह से जीतता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी मज़ीद ईमान अफरोज़ और दिल हिला देने वाली इस्लामी तारीख़ी कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।